विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है, आप आंसर लगाएंगे। विद्युत का सुचालक, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बताएंगे विद्युत का सुचालक कौन है, ए बी सी या डी। क्या बात है, जबरदस्त आंसर लगा रहे हैं बच्चा। विद्युत का सुचालक कौन होता है, एकदम रगड़ के आंसर करो। विद्युत का सुचालक कॉपर, 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 सभी को पता है कॉपर का तार होता है ना। सही जवाब सी के साथ गए। क्या बात है बच्चे, एकदम रगड़ दिए आप तो। चलिए नेक्स्ट, कौन अर्धचालक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की बात की जा रही है, कौन अर्धचालक है बच्चा, याद रखेंगे सेमी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, एकदम तेजी में आंसर करो। चलिए अगला सवाल, बहुत स्पीड में, मैं जितना स्पीड कर सकता था उससे ज्यादा स्पीड में अपनी क्षमता से ऊपर कर रहा हूं। निम्न में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं कर सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है बच्चा, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए स्पीड में कर रहा हूं ताकि आप लोग का नेट बचे और टाइम बचे। चलिए बहुत अच्छे, मोललता। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, सोडा वाटर क्या है बच्चा, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर क्या है, व्हाट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, एकदम रगड़ के आंसर करो, एकदम धमाल मचा दो। सोडा वाटर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। जल में CO2 गैस का विलयन होता है। सोडा वाटर क्या होता है बच्चा, जल में CO2 गैस का विलयन होता है। एकदम जबरदस्त शेयर करो, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, आप आंसर लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ गए बच्चे, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पे जंग लगने के लिए कौन आवश्यक है। जंग लोहा पे कैसे लगेगा, जब हवा में नमी होगी, जब मॉइस्चराइजर हवा होगा, है ना, तो जो लोहा में क्या होगा, जंग लग जाएगा, है ना। बताओ क्या जमाना है, हवा में नमी, लोहा में जंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जब पूछेगा, एक चीज यहां पे लिख देता हूं, एक पूछता है रिड्यूसिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज में आंसर कर देते हैं, और कभी कभी पूछता है ऑक्सीडाइजिंग। और जब बच्चे जब देखते हैं कि क्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन दिया गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देखना, जब ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा, जब ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा तो फ्लोरीन पे जाना, और जैसे ही बोलेगा रिड्यूसिंग तो किस पे जाना, आयोडीन पे जाना। जब पूछेगा सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका मजबूत होता है, बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका मजबूत होता है, तब किसके साथ जाना, क्लोरीन के साथ जाना। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। रिड्यूसिंग पूछेगा तो आयोडीन के साथ जाना, ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा फ्लोरीन के साथ जाना, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका मजबूत होता है तो क्लोरीन के साथ जाना। यहाँ पे पूछा है क्या बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग पूछा है, तो हम किसके साथ जाएंगे, फ्लोरीन के साथ जाएंगे, ठीक है, गलती नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है। धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटलिक बॉन्ड इज फाउंड। धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है, फटाफट आंसर लगाएंगे। किसमें पाया जाएगा बच्चा, मेटल में पाया जाएगा। बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सीने बार है। सीने बार पूछा जा रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सीने बार। सीने बार कौन होता है, सीने बार, सीने बार। 9 का सही जवाब HGS होता है भैया। बहुत अच्छे, कमाल कर दिए एकदम। ऑप्शन नंबर बी के साथ भी एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि सर इतना एक है ऑब्जेक्टिव बैक टू बैक कैसे याद होगा। याद हम करा देंगे, डेली क्लास आप कीजिए ना, याद तो हम करा देंगे, एकदम रटवा देंगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 10 का सही जवाब याद रखेंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। 2 और 6, बाह्यतम कितना रहेगा, 6 रहेगा। 4 2 6, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चा, 8 होता है ना। इसका खींचोगे तो कितना होगा, 2 6 होगा ना, तो बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया, 6 हो गया। 6 किसमें है, 4 2 6 इसमें है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, मैग्नीशियम के मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ये सब याद है कि नहीं आप लोग को, 12 होता है।
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना होता है 2 8 2 2 8 10 10 2 12, यानी सही जवाब क्या है बच्चा सी। ठीक है, सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है बच्चा? पी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल डम्बल होता है। और डी ऑर्बिटल पूछेगा तो डबल डम्बल होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चा? डबल डम्बल। यहाँ पे क्या पूछा है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल पूछा है तो पी ऑर्बिटल किसके साथ जाएंगे बच्चा? डम्बल के साथ जाएंगे, है ना, डम्बल के साथ जाएंगे। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल होता है। ठीक है, ए के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? कास्टिक सोडा, बीच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कास्टिक सोडा। 30 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे। NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये धोबन सोडा है। ठीक है, ये कास्टिक सोडा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, पोटास एलम क्या है? पोटास एलम क्या है बच्चा? 14 का आंसर करेंगे 14। बहुत अच्छे। युग्म लवण होता है। क्या होता है? डबल साल्ट होता है। क्या बात है, जबरदस्त आंसर आया है। ये देखो, लाइक और शेयर एकदम करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, एकदम जबरदस्त। आप लोग के लिए जी जान लगा देना है। भले ही गला खराब हो जाए लेकिन आप लोग का रिजल्ट खराब नहीं होने देना है। हीरा में कार्बन परमाणु की परसंख्यन क्या होगा? हीरा में कार्बन परमाणु का परसंख्यन 15 का फटाफट आंसर लगाएंगे। हीरा में कार्बन परमाणु का परसंख्यन बताएंगे। सही जवाब है sp3। क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 16। इस यौगिक का क्या नाम है? ये यौगिक दिया गया है, इस यौगिक का नाम, द नेम ऑफ कंपाउंड, इस यौगिक का क्या नाम है? 16 का आंसर लगाएंगे बच्चा, 16, है ना। देखो OH लगा हुआ है। जब OH लगा गया है ना, बताए थे हीरो के नाक पे जब बैलून फुला देते हैं, हीरो की नाक पे जब बैलून फुला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एल्कोहल ग्रुप हो जाता है ना, दारू पीने लगता है। सही जवाब क्या है? फिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन। फटाफट आंसर लगाएंगे। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या 17। बहुत अच्छे, सही जवाब है। बेंजीन क्या होता है? C6H6 बेंजीन होता है। अगर इसका हम पाई बॉन्ड बनाते हैं तो कितना पाई बॉन्ड होता है बच्चा? A होता है, 6 होता है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगा रहे, एकदम मजा आ गया। अच्छा रुको, पाई बॉन्ड 6 नहीं होगा ना, ये तो हो गया C6H6, 3 होगा, सॉरी, पाई बॉन्ड 6 का आंसर हो जाएगा, है ना, C6H6। हाँ 3 होगा। ठीक है, चलिए 3 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, सॉरी 6 कहां से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे उजला और पीला फास्फोरस कौन है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? 18। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? एलोट्रॉप्स। बहुत अच्छे, ए के साथ गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 19। कौन सी धातु पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज्यादा पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? ठीक है, एकदम रट लेना है कि एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चा? एल्युमिनियम। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम किस नाम से जानते हैं? क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताना जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम किस नाम से जानते हैं? एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। सही जवाब है 20 का ऑप्शन नंबर सी, हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलोजन ग्रुप। बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए। इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है बच्चा? इथीन अगर बहुलीकृत हो जाए तो क्या बनेगा? इथीन जब बहु बन जाती है तो क्या हो जाता है? चलिए आंसर लगाएंगे 21 का। बहुत अच्छे। इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाएगा? पॉलीथीन बनाएगा। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से शेयर करें। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं शेयर करें। यहाँ पे बता दे कि आप इससे ट्यूटोरियल चैनल पे, है ना, बैक टू बैक 1000 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। आज केमिस्ट्री का कर रहे थे, कल हम लोग फिजिक्स का 1000 ऑब्जेक्टिव करेंगे और वो भी क्लास शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसका याद रखिएगा, है ना, वो भी क्लास शाम 6 बजे से शुरू होगी बच्चा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं कितने बच्चे एकदम रगड़ के आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, देखो क्या पूछा है। सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? 22 का सही जवाब क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। सही जवाब क्या है? बेंजीन 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 बेंजीन। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को अगर हम गर्म कर देंगे बच्चा तो क्या बचेगा? बेंजीन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 23। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाए, जब फिनॉल को हम जस्ता के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? फिनॉल को जस्ता के साथ गर्म करेंगे 23 में तो भी आपका बेंजीन बनेगा। तो भी क्या बनेगा बच्चा?
बेंजीन बेंजीन बेंजीन। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन है? Which one of the following is inert gas? एकदम लाइक और शेयर एकदम दबा के करते रहे, है ना, एकदम शेयर होते रहना चाहिए। कौन एक अक्रिय गैस है? पूछा जाए 24 में अक्रिय गैस कौन है? देखो यहाँ पे नियॉन की बात की जाती है, क्या बच्चा अक्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है इसमें? नाइलॉन 66, पीवीसी, बेकेलाइट या सेलुलोज? बायोडिग्रेडेबल बहुलक 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल बहुलक सेलुलोज के साथ। चलिए नेक्स्ट, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? 26 में आंसर लगाएंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? 26 नंबर क्या बनेगा बच्चा? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बहुत अच्छे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देंगे। क्या बात है, जबरदस्त आंसर आता हुआ। नेक्स्ट FeS2O5NoSO4 के Fe में ऑक्सीकरण संख्या क्या है? याद रखिएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाए तो +1 होता है। कितना होता है बच्चा? +1 होता है। बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे एकदम धमाल की तरह से, चिलैटिक लिगेंड कौन है? चिलैटिक लिगेंड कौन है? अब आंसर लगाएंगे। इसमें चिलैटिक लिगेंड की बात की जा रही है, इसमें एकदम धमाल मचा के आंसर करेंगे। चिलैटिक लिगेंड आखिर क्या है? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, एकदम धमाल मचाइए। चिलैटिक लिगेंड 28 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 1,2-इथिलीन डायमीन, 1,2-इथिलीन डायमीन। चलिए बिल्कुल सही जवाब लगाए बच्चे, एकदम जबरदस्त, तहलका मचा दिए एकदम, है ना, बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन, CO2O5 में CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 29 में धमाल मचाए। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम रगड़ के आंसर करो बच्चा। 29। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 30 नंबर क्वेश्चन, पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन नहीं है? Which of the following is not an element of first transition series? पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन नहीं है? 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, शानदार, सही जवाब आ चुका है 30 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 31, NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCO4। लाइक और शेयर बच्चा एकदम दम लगा के करते रहना है। जब तक है जान, जब तक है सांस तब तक है जान, और जब तक है जान तब तक पढ़ना है मेरी जान, है ना। चलिए 31, बहुत अच्छे, सही जवाब लगा दिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए 0 0 0। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, XCF4 का शेप कैसा होता है? XCF4 का शेप, द शेप ऑफ XCF4, 32 का सही जवाब। चलिए बहुत अच्छे, स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी के साथ एकदम रगड़ दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है भैया H2SO4 में जब घुल जाती है तो ओलियम बन जाती है? बताइए कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? 4 ऑप्शन है 33 में, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, SO3, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे 34, फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार गैस का साधन होता है? फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड गैस का साधन होता है। बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, लाजवाब, चुमेश्वरी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे का प्रमुख है क्या होता है? लोहे का प्रमुख है द चिप और ऑफ आयरन। अभी बताए थे, देखो कभी कभी हेमेटाइट लिख देता है, कभी कभी नहीं लिखता है, कभी कभी क्या कर देता है, वो रासायनिक सूत्र लिख देता है। तो आपको क्या करना है, कुछ लिख दो, हम तो हेमेटाइट बोलवे करेंगे, Fe2O3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऐसा नहीं कि अपनी वाइफ को जींस में पहचान लीजिएगा, साड़ी पहनेंगे तो भूल जाइएगा, अरे साड़ी वाली तो कोई और है ना। तो हेमेटाइट ही Fe2O3 है, काहे घबरा जाते हो? होता है ना किसी किसी की मतलब कि वाइफ बहुत घरेलू टाइप की रहती है, साड़ी पहनी रहती है, अब हस्बैंड जो है बूढ़ा गया है, अचानक से जींस पहन ले तो बोलता अरे ये कौन आ गई है, अच्छा ये जी नहीं पहचाने, जी हम ही नहीं है, ऐसे काहे करते हैं? ठीक है, Fe2O3 हेमेटाइट है, क्या घबराता है। नेक्स्ट देखेंगे, HCOH का यूपीसी नेम क्या होता है? HCOH का यूपीसी नेम, 36 का आंसर लगाएंगे, मिथुनिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 37, कीटोन का अवकरण,
देखिए क्या पूछा है, कीटोन का अवकरण दिया गया है LiLH4H2S के साथ कराने पर क्या मिलता है। देखिए इसका अवकरण कराइएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या बात है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। सही बोले ना, Fe2O3 बोले या हेमेटाइट बोले, है तो उसी की दुल्हनिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कॉपर का मुख्य अस्त्र क्या होता है। कॉपर का मुख्य, द चीफ ओर ऑफ कॉपर। 38 कॉपर पराइट है ना, CuFeSt है ना। देखो इसमें भी अगर CuFeSt पूछ देगा तो मत बोल लेना, इसको ही पहचान जाना, ठीक है। ये CuFeS2 जींस वाली है और कॉपर पराइट साड़ी वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोनों याद रखना है, CuFeS2 जींस वाली और कॉपर पराइट साड़ी वाली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एथेनॉल जल में घुलनशील है। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या बनाता है, तो जल में घुलनशील है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, CH3COH3 का आईयूपीएसी नेम क्या है। CH3COCH3 का आईयूपीएसी नेम क्या है। अरे क्या लिखा है गुरुजी, चार्ज कर दीजिए। हम चार्ज कैसे कर देंगे। अच्छा रिचार्ज लिखा है, अच्छा फिर से रिचार्ज का मतलब क्या हुआ, फिर से चार्ज कर दीजिए, यानी पहले से तुम चार्ज था। चलिए आंसर लगाएंगे 40 का। चलिए बहुत अच्छे, 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, प्रोपेनॉल के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। 41 का आंसर लगाएंगे। 41 ग्लूकोज किस प्रकार का हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बहुत अच्छे, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, मोनोसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे CH3COH क्या है। CH3COH क्या है, आंसर लगाएंगे। CH3COH क्या है बच्चा, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी। 42 में एकदम रगड़ कर दो, एकदम रगड़ दो, एकदम धमाल मचा दीजिए 42 नंबर क्वेश्चन में। क्या बात है बच्चे, एकदम जबरदस्त क्या आंसर कर रहे हैं, एकदम दिल खुश हो गया। क्या बात है, धुआं धुआं कर दिया। चलिए क्या बात है, जबरदस्त, सभी का आंसर एकदम एकदम 42 बिल्कुल सही जवाब लगाए बच्चे, ऑप्शन नंबर ए मोनोबेसिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। अब लुकास अभिकर्मक कौन है बच्चा, बहुत अच्छे, 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अनाज ZnCl2 और शांत HCl। क्या बात है। नेक्स्ट देखेंगे, रेक्टिफाइड स्पीड में क्या रहता है, 95.5% अल्कोहल। बी के साथ जाएंगे, 95.5% अल्कोहल रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र 45, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, CnH2NO, CnH2NO, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है। 46 का राइट आंसर, याद रखेंगे बच्चा, एसोटीन प्राप्त होता है। क्या बात है, एकदम धुआं धुआं कर दिए। नेक्स्ट देखिएगा, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, C6H5 MgBr की क्रियाशीलता क्रम क्या है। क्रियाशीलता क्रम कई बार करवाए हैं 48 में, सही जवाब क्या होगा, सेकेंड थर्ड और 1। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, किस यौगिक का कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। 49 बहुत अच्छे, सही जवाब 49 का सही जवाब है पिक्रिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समूह है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसका क्रियाशील समूह है। 50 का सही जवाब, याद रखेंगे बच्चा, एस्टर एस्टर एस्टर। क्या बात है, एकदम देखिए क्या स्पीड में आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद पैदा किया जाता है। 51 एकदम आंसर लगाइए, बिल्कुल सही जवाब है NaOH के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं भैया तो क्या बनता है, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है। 52 का सही जवाब लगाएंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बहुत अच्छे, CO बनता है, CO, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। प्राइमरी अमीन का NH2 होता है।
है ना। प्राइमरी एमीन का क्या होता है बच्चा, NH2 होता है। बहुत अच्छे, शानदार। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, C2H5OH। क्या बात है, लगातार जबरदस्त आंसर आता हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2NOH के साथ कराने पे क्या बनेगा, 55 में आंसर लगाए, है ना। मेथिल एमीन बनेगा, बहुत अच्छे, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, बी के साथ जाइएगा, मेथिल एमीन बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसमें एल्काइलेशन संभव है, एल्काइलेशन किसमें संभव है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलेशन इज पॉसिबल। 56 का आंसर लगाएंगे, किसमें पॉसिबल है बच्चा, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन है, सर्वाधिक मीठा, सबसे मीठा कौन होता है, सबसे मीठा, एकदम 57 मीठों से मीठा, फ्रक्टोज। बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी के साथ कहेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58। भाई बाई पूछेगी सबसे मीठा क्या होता है तो बोलेगा तुम्हारे हाथ का खाना, नहीं बोलेगा थप्पड़ खा जाएगा। नेक्स्ट देंगे 58, कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है, एस्टेरॉइड क्या होता है, विटामिन डी, एस्टेरॉइड क्या होता है, विटामिन डी। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे, साधारणतः शरीर क्या नहीं बनाता है, साधारणतः शरीर हमारा क्या नहीं बनाता बच्चा, 59 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए और आरएनए में समान भस्म कौन है, 60, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन, बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, पीबीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है, पीबीसी का एकलक, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीबीसी, पीबीसी का एकलक कौन है, 61 का आंसर लगाएंगे, बहुत अच्छे, सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, रबर के सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं, रबर को सल्फर के साथ गर्म कर दिए, क्या होगा 62 में, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब क्या है, गंधकीकरण होगा, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, गंधकीकरण, गंधकीकरण, गंधकीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल, नायलॉन को योगशील बहुलक है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, 63 में एकदम रगड़ के आंसर करें, कौन योगशील बहुलक है बच्चा, नायलॉन 6, बहुत अच्छे, एक के साथ गए। चलिए अगला सवाल में धमाल मचा दीजिए, बुना एस किसका बहुलक है, बुना एस, 64 में आंसर लगाएंगे, बुना एस किसका बहुलक है, 64, बहुत अच्छे, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बुना एस बहुलक है, क्या बात है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कृत्रिम अभिर करता है, कृत्रिम मीठा भी करता है, कृत्रिम मीठा भी करता है कौन है, 65 में एकदम राइट आंसर करें। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे बच्चा, बेरियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है, बेरियम का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, 66, याद रखेंगे, बेरियम का उपयोग आपको ट्रैंक्विलाइजर में किया जाता है, सही जवाब, उपमाशक के रूप में करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर में करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, रासायनिक रूप से एस्पिरिन में क्या रहता है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन में क्या रहता है बच्चा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्म ऑफ एस्पिरिन, 67 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, सी रहता है, एसेटिलाइल सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल बच्चा लगाएंगे, किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, 68 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फिनॉल, 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 क्या बात। नेक्स्ट, हाँ देखो, दो छोटी वाली खूब रील्स बनाती है, अब देखो क्या है, कीटोन, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 69 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें अगला सवाल, कौन टर्शियरी अल्कोहलिक है, टर्शियरी अल्कोहल पूछा जा रहा है बच्चा, अब आंसर लगा दीजिए बच्चा, एकदम धमाल मचा दीजिए, टर्शियरी अल्कोहल कौन है, एकदम धुआं धुआं उड़ा दो, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, क्या बात है, क्या बात है ना, ऑप्शन